हे गाइस, हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं 25 अगस्त 2022 का लेटेस्ट करंट अफेयर सेशन। इट्स मी बुशरा खान और आई होप सो कि आप हर सेशन को पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। तो लिसन ऑल सेशन विद केयरफुली ऑन डेली बेसिस, डोंट मिस एनी सेशन। और जब आप सेशन सुना करें तो जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं प्लीज़ शेयर कर दिया करें, लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। साथ ही क्यूसेल को ज़रूर सब्सक्राइब करने, प्रीशियस कंटेंट के लिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी हिट करने। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने अभी भारतीय दूतावास का उद्घाटन किस देश में किया है? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने अभी भारतीय दूतावास, नहीं सब दूतावास समझते हैं ना, का उद्घाटन किस देश में किया है? तो पराग्वे की कैपिटल क्या है? एसोशिया और गुआरानी करेंसी है, गुआरानी। और अब्दो बेंटेज प्रेसिडेंट है। कौन है? अब्दो बेंटेज। ठीक है। अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने भी महात्मा गांधी जी की प्रतिमा लगाने का यानी स्थापित की है कहाँ? पराग्वे में, विदेश मंत्री ने अपने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे यार इम्पोर्टेंट डे का क्वेश्चन, चलो अब ले लेते हैं। हाल ही में भी गुजराती भाषा दिवस कब मनाया गया? तो 24 अगस्त को। ठीक है, ये बस ऐसे ही याद रखिए, 24 अगस्त को मनाया जाता है गुजराती भाषा दिवस। अच्छा, संस्कृत दिवस भी मनाया गया था। इस बार कब मनाया गया था? 12 अगस्त को। बता दिया, ऐसे ही पूछा जा सकता है इसलिए। बाकी अगस्त के सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको बताएं, आप ज़रूर से रिवाइज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ब्रिटिश हाई कमिश्नर के साथ अपने देश के किस राज्य ने स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के लिए समझौता किया है? तो ब्रिटिश उच्च आयुक्त यानी हाई कमिश्नर के साथ अपने भारत का कौन सा राज्य है? झारखंड ने छात्रवृत्ति यानी स्टूडेंट को जो दी जाने वाली स्कॉलरशिप उसके लिए समझौता किया है। अब झारखंड के फैक्ट्स तो मैंने कल भी बताए। मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है, बताया ना। पालकोट, पारसनाथ, महुआ नर भी कहते हैं, महुआ नर या फिर महुआ दनर, पालकोट, पारसनाथ और हजारीबाग और डलमा, ये हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। बेतला टाइगर रिजर्व भी है। सरहोल, रोहिणी ये त्यौहार मनाए जाते हैं। वैसे बीरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर योजना है ना। और मैंने कल सारे फैक्ट्स बताए, वो कल का वीडियो देख लीजिएगा, तो उसमें आपको सब रिवाइज हो जाएगा। बताया ना कल कौन सा क्वेश्चन लिया था झारखंड से, ज़रा रिलेट कीजिए। रांची कैपिटल है और जून माह में झारखंड किस इंडेक्स में टॉप पे रहा है? WHO ने किसको तंबाकू रोग के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये तमाम फैक्ट्स ऐसे हैं जो रिलेटेड है, तो आप प्लीज़ ज़रूर से रिवाइज कर लिया करें, पुराने वीडियोस को ज़रूर देखा करें। अच्छा, रांची कैपिटल है, रमेश बैस गवर्नर है और चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को 2022 के लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया जाएगा? किस देश के प्रेसिडेंट को 2022 के लिबर्टी मेडल से यानी पदक से सम्मानित किया जाएगा? तो व्लादिमीर जेलेंस्की। किसके हैं ये प्रेसिडेंट? यूक्रेन के। जी हाँ, जो व्लादिमीर जेलेंस्की ने प्रतिनिधित्व किया था रूस और यूक्रेन, अब समझ में आ गया होगा, रूस और यूक्रेन युद्ध में जो यूक्रेन का प्रतिनिधित्व किया था यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने, कौन थे? व्लादिमीर जेलेंस्की ने। तो व्लादिमीर जेलेंस्की को अभी लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया जाएगा। ये 2022 का लिबर्टी मेडल है। इन्हीं को जॉन कैनेडी अवार्ड 2022 से भी सम्मानित किया गया था। और यहाँ के नागरिकों को, यूक्रेन के नागरिकों को किससे? प्रेसिडेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये सब याद रखना। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव।
यूक्रेन की करेंसी क्या है, हर्वेनिया। और व्लादिमीर जेलेंस्की तो प्रेसिडेंट हैं, जिनके बारे में अभी बताया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अवैध शराब और नशीली दवाओं पर रोक लगाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने क्या है, नशीली दवाओं और अवैध यानी इलीगल वाइन जो है बिकती है उस पर रोक लगाने के लिए विधेयक पारित किया है, याद रखना। पंच अमृत योजना यूपी में शुरू हुई थी, एजुकेशन टाउनशिप यूपी में बन रही है, फैमिली कार्ड योजना अभी जो है शुरू करने की घोषणा की है यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने, और गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। और अखिल भारतीय शिक्षा समागम क्या, अखिल भारतीय यानी ऑल इंडिया शिक्षा समागम अगर ना पता हो, ना मिले, अगर असिस्टेंट से पूछिएगा और ना गूगल असिस्टेंट से समागम का मीनिंग ना मिले तो मुझे बता दीजिएगा, इस तरह आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। तो इसका भी वाराणसी में उद्घाटन हुआ था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI ने अभी समझौता किया था उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से। दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अमनगढ़ और नवाबगंज और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, ये तीनों ये भी मतलब ये सभी उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है। कैपिटल लखनऊ, गोमती नदी के तट पर है। राजकीय पशु पलाश वृक्ष अशोका, पशु बारहसिंगा, पक्षी सारस है। और और क्या बताऊं, बस बहुत है इतना। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला नाइट सफारी एवं बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बनाया जाएगा? नाइट सफारी अलाउ होगी और बायोडाइवर्सिटी सेंटर होगा, ये कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा लखनऊ में। ये सिंगापुर की तर्ज पर बनाया जा रहा है। ये लखनऊ के कुकरेल वन में बन रहा है, कुकरेल वन में। ठीक है। और ये कौन सा, भारत का फर्स्ट याद रखिएगा क्या, नाइट सफारी एंड बायोडाइवर्सिटी सेंटर, यानी नाइट सफारी अलाउ होगी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस राज्य सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए ईशा आउटरीच के साथ समझौता किया? तो ईशा आउटरीच के साथ समझौता किया कर्नाटक ने। किसके साथ ये किसके साथ? ईशा आउटरीच के साथ, कर्नाटक सरकार। विमेन एट द वर्क प्रोग्राम यहीं शुरू हुआ था। डोलुकुनीता यक्षगढ़, ये फेमस डांस है। बहुत कुछ मैंने आपके मट्टूर के बारे में बताया। बेंगलुरु कैपिटल है और बसवराज मुंबई चीफ मिनिस्टर। गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। और बहुत से कर्नाटक के मैंने फैक्ट्स बताए हैं, और जितने भी फैक्ट्स बताए मैंने आपको, जितने फैक्ट्स बताए सबको आप याद रखना। और देखिए, कर्नाटक की बात करें तो धांधेली, अंधेली, काली टाइगर रिजर्व और बनरघाटा, बांदीपुर, कुद्रेमुखा, नगरहोल, अलिशी नेशनल पार्क है। डोलुकुनीता और यक्षगढ़ ये डांसेस हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखना। क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी अंडर 20 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? अंडर 20 रेसलिंग यानी अंडर 20, याद रखना, अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश टॉप पे रहा है? तो जापान टॉप पे रहा है। और इंडिया किस पे? तो इंडिया 5वें नंबर पे रहा है। मेडल्स की डिस्कशन कर लीजिएगा, इंटरनेट पे पढ़ लीजिएगा, वरना तो मैं बता ही दूंगी। ठीक है। क्वेश्चन ये है एक, वर्टिकल लॉन्च क्या है? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस राज्य ने किया है? या क्वेश्चन ऐसा आएगा, किस राज्य सरकार ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज यानी VLSR, वर्टिकल है V, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस राज्य सरकार ने पूछा है? क्वेश्चन है मैंने तो ओडिशा गवर्नमेंट ने, सॉरी DRDO ने। क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया। क्वेश्चन मैंने ये बनाया था और वो डिस्टर्बेंस इतना हो रहा है ना, इस वजह से तो भूल गई कि DRDO ने किस राज्य में ये बनाया था। DRDO ने किस राज्य में वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ओडिशा में, यानी चांदीपुर रेंज उड़ीसा में।
ये डीआरडीओ ने किया है, याद रखना, डीआरडीओ ही करता है सरफेस मिसाइल्स के सफलतापूर्वक परीक्षण, क्योंकि डिफेंस रिसर्च के लिए है ना। एमएसएमई अवार्ड किसको मिला था? ओडिशा को मिला था। लॉकडाउन लिरिक्स बुक किसने लिखी थी? इसका विमोचन किया था ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल, है ना। और अभी मैंने कल परसों ओडिशा का क्वेश्चन बताया आपको, तो सब याद रख लेना, ठीक है। बहुत सारा कुछ बताया, सोनावेड़ा, नलवन, कोटागढ़, देवरीगढ़ और वाईसीपल्ली, ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व है और नंदन कानन जू है। और टी ब्रिज कहाँ? कटक उड़ीसा में। भितरकनिका और सिमलीपाल, भितरकनिका और सिमलीपाल नेशनल पार्क। कौन सा? सिमलीपाल। ये दोनों, भितरकनिका और सिमलीपाल, ये उड़ीसा में ही है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ये भी उड़ीसा में ही है और भुवनेश्वर कैपिटल है। टी ब्रिज के बारे में, उड़ीसा का सबसे बड़ा लंबा ब्रिज है, उड़ीसा का सबसे लंबा। क्वेश्चन है, अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी में कितने % हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है, यानी हिस्सेदारी खरीद ली है? कितने % शेयर खरीद लिया है? पार्टनरशिप हो गई कितने % की? किसमें? एनडीटीवी में। किसने खरीदी है? तो अडानी ग्रुप ने। तो अडानी समूह यानी अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी में 29.2% की शेयरिंग यानी हिस्सेदारी खरीद ली है। 29.2%, कितना? 29.2% हिस्सेदारी खरीद ली है एनडीटीवी में। किसने खरीदी है? अडानी ग्रुप ने, याद रखना, एनडीटीवी में अडानी ग्रुप ने। और अडानी ग्रुप का ये टारगेट है कि 55% एनडीटीवी के अंदर हिस्सेदारी खरीद ली जाए, और इसीलिए 29.2 तो खरीद ली। अब ये है कि बाकी जो 26% बचा है, तो उसके लिए कम से कम 55% का लक्ष्य है। तो 26% के लिए ओपन ऑफर जारी किया है अडानी ग्रुप ने। किसको? एनडीटीवी को। अब एनडीटीवी, राधिका रॉय और प्रणव रॉय ने इसकी स्थापना की थी, 1988 में हुई थी, और न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और हैवी फुल फॉर्म कुछ ऐसी क्या है? न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड, एनडीटीवी, न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किस ग्रह की तस्वीरें खींची हैं? जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किस ग्रह की तस्वीरें खींची हैं? तो ये अभी खींची हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बृहस्पति, किसकी? बृहस्पति ग्रह की तस्वीरें। ये किसका है? नासा का है। नासा की विल नेल्सन एडमिनिस्ट्रेटर है, 1958 में स्थापना हुई, वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। और उसका जो मोटो है वो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया है? याद रखना, ये एशिया का सबसे बड़ा एशियाज़ लार्जेस्ट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल। एशियाज़ लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल है अमृता हॉस्पिटल, और इसका भी उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फरीदाबाद में। कहाँ? फरीदाबाद में। फिर से सुन लो, किसने उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। एशियाज़ लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल है अमृता हॉस्पिटल, इसका उद्घाटन कहाँ किया है? तो फरीदाबाद में। ये जो अमृतानंद मई मठ का है ये अमृता हॉस्पिटल, और इसी के द्वारा इसका संचालन होगा। एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल है कौन सा? ये अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद में। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने किया है। इसको 133 एकड़ में बनाया गया है, 133 एकड़ में बना है, लगा लीजिए सबसे बड़ा है। और 2600 बेड हैं इसमें अवेलेबल। कितने? 2600 बेड्स अवेलेबिलिटी है। और तो और बताऊँ, 6000 करोड़ यानी कि 6000 करोड़, अगर अरब में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 अरब हो जाएगा, 60 अरब लगभग रुपए से, यानी 6000 करोड़ रुपए से इसको बनाया गया है, ठीक है।
याद रखना ये तमाम क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, क्या केंद्र अस्पताल और होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो पंजाब में, पंजाब के मूलनापुर में अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। पंजाब ने फिजिकल स्टैम्प को पूरी तरह बैन कर दिया है। एक विधायक एक पेंशन योजना शुरू की है पंजाब में। भगवंत मान चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है। चंडीगढ़ कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी विक्रम दोरईस्वामी किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो ब्रिटेन में, यूके में। यूनाइटेड किंगडम में भारत के एम्बेसडर बने हैं कौन? विक्रम दोरईस्वामी। ये बांग्लादेश के अभी तक बांग्लादेश में अभी तक भारत के फॉरेन एम्बेसडर थे, लेकिन अब यूके में बने हैं। अब बांग्लादेश में कौन है? तो प्रणय वर्मा इंडिया के एम्बेसडर हैं। और यूके में कौन होगा? विक्रम दोरईस्वामी। ये 1992 के IFS ऑफिसर हैं। 1992 में कैडर के कहाँ के थे ये? चलो ठीक है, तो नहीं याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और ले लेते। हाँ, HPCL ने गोबर से संपीड़ित, ये HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने गोबर संपीड़ित पहली गैस परियोजना कहाँ शुरू की है? तो ये अभी शुरू की है HPCL ने, कहाँ शुरू की है? तो राजस्थान के साचूर जगह है राजस्थान में, यहाँ HPCL ने गोबर संपीड़ित गैस परियोजना शुरू की है। ठीक है, पुष्प कुमार जोशी इसके हेड है और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? HPCL का मुंबई में। चलिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। आज बहुत डिस्टर्बेंस से, कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।